मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं और थ्री फिंगर छुपकर इन्हें देख रहा होता है और फिर वो इनका पीछा करने लग जाता है। थ्री फिंगर सही मौका देकर एक तीर से उस लड़के पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है और वो लड़की परेशान होकर उसके पास जाती है और उसी वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में वो वहाँ से भागने लगती है। अपनी बाइक चलाते चलाते उसे पता नहीं चलता और वो एक नुकीली वायर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और ये खतरनाक नुकीली वायर वन आई और साटूथ ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों भाई इस लड़की को बहुत दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर यहाँ पर आकर इस लड़की का सर दर्द से अलग कर देता है। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हम टोनी और डैनी को देखते हैं। इसके अलावा इनके साथ इनके फ्रेंड्स भी होते हैं। इनके फ्रेंड्स और ये एक होटल में घूमने फिरने के लिए जा रहे होते हैं। असल में कुछ दिन पहले ही डैनी को एक लेटर मिला होता है और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम यहाँ पर आओ, हमें खुशी होगी तुमसे मिलकर। और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी खुशी के आलम में वो अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में जा रहा होता है। फिर डैनी और उसके दोस्त उस होटल में पहुंच जाते हैं और इस होटल के केयरटेकर इनको वेलकम करते हैं, लेकिन वो दोनों केयरटेकर इनको देखकर ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि इनका ये ख्याल था कि डैनी यहाँ पर अकेला ही आएगा, लेकिन उसके साथ उसके दोस्त भी आए होते हैं। इसके बाद इसी होटल में हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि इसी होटल से चेकआउट कर रही होती है, यानी कि वो यहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन अचानक एक उड़ता हुआ एक्स आता है और इसके अंदर घुस जाता है और उसी वक्त इस होटल का केयरटेकर जैक्सन वहाँ पर आता है और इस बूढ़ी औरत की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है और उसे जान से ही मार डालता है। और इस होटल में चेकआउट होने का ये अंदाज काफी डिफरेंट है, मीन के जो कोई भी इस होटल से वापस जाना चाह रहा है, चेकआउट करना चाह रहा है, उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ डैनी और उसके फ्रेंड इस होटल की एंटीक चीजें देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो सब चीजें बहुत ज्यादा कीमती होती हैं और वो साथ में खुश भी हो रहे होते हैं क्योंकि ये सब चीजें अब डैनी की होने वाली थी। और यहाँ पर जैक्सन इन तीनों म्यूटेंट भाइयों से मिलता है और इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उस ओल्ड वुमन को इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स और जैक्सन आपस में सिबलिंग्स हैं, यानी कि ये सारे भाई हैं। और उसके अलावा उस होटल की जो दूसरी केयरटेकर थी वो भी इनकी बहन होती है। फिर अगली सुबह डैनी की क्लोज फ्रेंड होटल में जा रही होती है कि उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो एक जगह पर खून साफ कर रहा होता है। असल में ये वही जगह थी जहाँ पर उस ओल्ड वुमन को मारा गया था और वो जल्दी से बगैर कुछ समझे वहाँ से चली जाती है। उन दोस्तों में से कुछ दोस्त शॉपिंग के लिए मार्केट आए होते हैं और इन फ्रेंड में से एक लड़की की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर इस जगह के बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे होते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ से मिस हुए होते हैं उनकी तस्वीरें उस बोर्ड पर लगी होती हैं। और उसी दौरान वहाँ पर शेरिफ आता है और वहाँ पर एक और पिक्चर लगा देता है और वो पिक्चर उसी ओल्ड वुमन की होती है जो रात को उस होटल में मिस हुई थी। जबकि दूसरी तरफ होटल में जैक्सन डैनी को मुख्तलिफ किस्म के वेपन दिखा रहा होता है। डैनी इन सब वेपन्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वहाँ से एक वेपन को उठा लेता है। इसके बाद जैक्सन डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने जाते हैं और बिलाकर वो जंगल में शिकार करने चले जाते हैं। वहाँ इन दोनों को एक हिरन नजर आती है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है, बट एक्चुअली वो इसे इंसानों को मारने की तकनीक सिखा रहा था क्योंकि इसके माइंड में बहुत ज्यादा प्लान्स थे। और जैसे जैसे वो इसे सिखा रहा होता है कि कैसे एक हिरन को मारना है, बिल्कुल वैसे ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर शेरिफ का शिकार कर रहा होता है। डैनी इस तरफ हिरन को मार देता है जबकि दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ को बहुत बुरी तरह से मार देता है। फिर हम डैनी के फ्रेंड्स को देखते हैं क्योंकि डैनी इनको बताकर शिकार पर नहीं गया होता, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। खासकर डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो अपने एक फ्रेंड को डैनी की तलाश में जंगल की तरफ भेजती है। और जब ये फ्रेंड जंगल में पहुंचता है तो वो वहाँ पर एक मरे हुए हिरन को देखता है और साटूथ उस हिरन को बहुत बुरे तरीके से खा रहा होता है। तो डर के मारे वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा होता है, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाते और दोनों नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं। और गिरते ही डैनी एक नुकीली वायर में फंस जाता है जिसकी वजह से डैनी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके साथ वाला फ्रेंड मदद के लिए बुलाता है और जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है और जैक्सन डैनी की हेल्प करता है और वो उसे उस नुकीली वायर में से बाहर निकालता है और वापस होटल में ले आता है। इस होटल की सेकंड केयरटेकर जो कि एक लड़की है वो डैनी का खून साफ करती है, वो उसके मेडिसिन लगाती है और उसका ख्याल रखती है। और उसी दौरान डैनी की क्लोज फ्रेंड भी उसी रूम में आ जाती है और वो सेकंड केयरटेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी मेडिसिन फ्लश कर देता है। एक्चुअली डैनी हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है, यानी कि उसे बिलावजा टेंशन हुआ करती थी और वो इसी मकसद के लिए मेडिसिन लिया करता था। लेकिन पिछले ही दिन उसने एक हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी मेडिसिन फेंक दी थी, यानी कि उससे किसी की जान लेने में बहुत मजा आया और ऐसा एक्सपीरियंस आज से पहले उसने कभी फेस नहीं किया था और अब शायद उसे मेडिसिन की जरूरत नहीं
नहीं होने वाली। और डिनर के दौरान वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि अब उसे ये होटल पसंद आने लगा है और अब मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं इस होटल को चलाऊंगा, यानी कि मैं इसकी केयर टेक करूंगा। लेकिन डैनी के बाकी फ्रेंड यहाँ पर रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते और वो यहाँ से जल्दी मूव ऑन करना चाहते हैं। डैनी के इन दोस्तों में से 2 दोस्त ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा लालची थे और इन फ्रेंड्स को ये पता था कि इस होटल में बहुत सारे एंटीक्स हैं, यानी बहुत ज्यादा कीमती चीजें हैं और वो इन चीजों को चुराने लग जाते हैं और इसी तरह और चीजों के लालच में वो इधर उधर फिरते रहते हैं और बिलाकर वो एक ऐसी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि बेसमेंट में खुलती है और मुख्तलिफ कीमती चीजों की तलाश में ये बेसमेंट में चले जाते हैं। ये दोनों अभी वहीं पर होते हैं कि उस होटल की सेकंड केयरटेकर जो कि एक लड़की है यानी कि सैली इन दोनों को वहां पर देख लेती है और उसका कुछ थोड़ी ही देर बाद वो तीनों म्यूटेंट भाई भी वहां पर आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं और ये तीनों भाई इस रूम में मौजूद लड़की के हाथ और पांव उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत बुरे तरीके से मारी जाती है और वो इस लड़के को भी मारने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम सैली ऐसा करने से इन्हें रोक देती है और वो उन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसका सांस रोककर उसको जान से मार डालती है। जबकि दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही थी। एक तो वो दवाइयां लेना छोड़ चुका था और अब वो बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगा था, हालांकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इसकी मुलाकात इन दोनों केयर टेकर से होती है और जैक्सन डैनी से कहता है कि वो इसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है और डैनी इसके लिए एग्री भी हो जाता है और वो दोनों केयर टेकर डैनी को जंगल के अंदर एक छोटे से गांव में लेकर जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डी फार्म लोग बैठे होते हैं और ये सब डी फार्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। और इसके बाद ये दोनों केयर टेकर डैनी को एक ड्रग देते हैं और इसे सारी बात डिटेल से समझाने लगते हैं कि ये सारे डी फार्म लोग पुअर ब्लड नहीं है क्योंकि इनके इंसेस्टर किसी दूसरी फैमिली से थे और डैनी तुम और सैली तुम दोनों पुअर ब्लड हो और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी जनरेशन आएगी तो वो प्योर होगी, बिल्कुल 3 फिंगर की तरह, यानी कि वो इनकी शादी करवा कर 3 फिंगर की तरह और इसके भाइयों की तरह और भी बहुत ज्यादा डी फार्म लोग चाहते हैं ताकि इन लोगों की जनरेशन आगे बढ़ सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक फ्रेंड एक दरख्त के पीछे छुपकर इन सब लोगों को देख रहा होता है और उसी टाइम साटूथ वहां पर आ जाता है और डैनी के इस फ्रेंड को पकड़ लेता है। डैनी का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम इन्हें कहो कि मुझे छोड़ दें, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता और वो इन लोगों से कहता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता और 3 फिंगर इसके दोस्त को उल्टा लटकाकर इसका गला ही काट देता है, जिसकी वजह से इसका खून नीचे गिरने लगता है और वो सब लोग जो आसपास बैठे थे एक एक प्याला लेकर उसमें उसका खून बनने लगते हैं और पीने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन 3 फिंगर को उन सबका बहुत ज्यादा ख्याल होता है, इसलिए वो चाहता था कि इन लोगों को खून की कमी ना हो, इसलिए वो उसको मुकम्मल ही काट डालता है और सब लोग उसका खून पीने लग जाते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और वो अपने फ्रेंड का ही खून पीने लग जाता है। अगली सुबह जब डैनी होटल वापस आता है तो उसकी वही क्लोज फ्रेंड टोनी इसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर की तरफ। मगर डैनी उस जगह से उस होटल से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। और इस वक्त भी डैनी ड्रग के नशे में था जो रात को सैली ने इसे दी थी और ये सब लोग वहाँ से जाने से पहले वहाँ एक किचन में जाते हैं और ये वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स एक इंसानी मांस को काट रहा होता है और उसे फ्राई कर रहा होता है और उसे खा रहा होता है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और डर जाते हैं। लेकिन यहाँ जाने से पहले इन लोगों की नजर एक फ्रीजर पर पड़ती है जहाँ पर इनके ही एक दोस्त का कटा हुआ सर पड़ा होता है, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से डरकर जल्दी से भागने लगते हैं। ये लोग अभी भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों म्यूटेंट भाई इनके पीछे बुरी तरह से पड़ जाते हैं। इन तीनों म्यूटेंट भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इनमें से एक फ्रेंड पकड़ा जाता है और वो उसके मुंह पर एक पाइप सा लगा देते हैं और उसके अंदर पानी बढ़ने लगते हैं और उसके अंदर इतना पानी भरा जाता है कि उस पानी के प्रेशर की वजह से उसका पेट ही फट जाता है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम इन्हीं के एक दोस्त को देखते हैं जो कि इन तीनों म्यूटेंट भाइयों से बच तो गया था, लेकिन भागते हुए वो एक ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और अब वो वहाँ से कहीं नहीं भाग सकता था क्योंकि वो वहाँ पर फंस चुका था और वो तीनों म्यूटेंट भाई उसके सर पर मारकर उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी जो कि उसे तलाश कर रही होती है वो वहाँ से एक गन उठाकर उसे ढूंढने लगती है और वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे सैली नजर आती है और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत खौफनाक किस्म की लड़ाई होती है और बिलाखिर टोनी उस केयरटेकर का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उस केयरटेकर को शूट कर देती है और उसी टाइम डैनी भी वहाँ पर आ जाता है और सबसे पहले वो अपनी फ्रेंड से गन छीन लेता है और इस केयरटेकर को चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गई है और डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और जब वो वहाँ से भागने लगती है तो उसी होटल का सेकंड केयरटेकर जो कि जैक्सन है वो इसका पीछा करने लग जाता है और इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होती है और बिलाखिर टोनी एक चाबी की मदद से जैक्सन की आंखें ही फोड़ देती है और बहुत ही जालिम तरीके से जैक्सन को मार देती है इससे पहले कि टोनी वहाँ से भागती अपनी जान बचाती। डैनी वहाँ पर आ जाता है और अपनी ही क्लोज फ्रेंड टोनी को गन पॉइंट कर लेता है। इसका मतलब ये था कि
डैनी नहीं चाहता था कि अब इसकी क्लोज फ्रेंड भी जिंदा बचे, क्योंकि वो इसकी और इसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती थी और वो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। और उसी दौरान थ्री फिंगर और उसके दूसरे भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और डैनी यहाँ पर अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड में से अपनी फैमिली को चुनता है और थ्री फिंगर टोनी को भी बहुत बुरी तरह जान से मार डालता है। और फिर हमें कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और फिर हम देखते हैं कि डैनी उस होटल को चला रहा होता है, उसकी केयर टेक कर रहा होता है और वहाँ पर आने वाली फैमिलीज को वेलकम कर रहा होता है। लेकिन हकीकत में इस होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था और उन्हें खाया जा रहा था, जैसे कि यहाँ पर हम इन तीनों भाइयों को इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए भी देखते हैं। और यहीं पर रॉन्ग टर्न पार्ट 6 मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स।